हेलो दोस्तों। क्लास 10th के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहला क्लास से आप लोग को हम आज अनुवाद बनाना सिखाएंगे और मात्र 5 मिनट के क्लास में आप अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों आज मेरा ये पहला क्लास का पहला लॉन्ग वीडियो है। तो दोस्तों ये मेरा पहला क्लास है। ये नहीं देखिए कि मैं कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगर मैं जानता हूँ कि हर विद्यार्थी का समय कीमती होता है, आप बस एक वीडियो पे टाइम दे के देखें। अगर समझ में नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कीजिएगा, पहले वीडियो देख ले पूरा। अगर समझ में नहीं आए, अनुवाद नहीं बने, तो मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक नहीं करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, संस्कृत का जो परिभाषा होता है, हम लोग व्याकरण का, ये व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कम से कम व्याकरण का परिभाषा हम लोग जान ले संस्कृत में। आपको ये कोई भी टीचर कोई भी वीडियो में नहीं बताएंगे। परिभाषा होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण। ये संस्कृत का परिभाषा हो गया। आप कितना भी सर्च मार के देख लो यूट्यूब पे, कोई टीचर नहीं बताएगा व्याकरण का परिभाषा संस्कृत में। दोस्तों अनुवाद बनाने के लिए हमको सबसे पहले 9 कर्ता रूप, ये जो है सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ये 9 कर्ता रूप है। यही हमारा लाखों करोड़ों जितना भी हम अनुवाद बनाएंगे, इतना ही यही 9 कर्ता रूप पे बनेगा हमारा। दोस्तों इधर है प्रथम प्र देकर सुनना, पू देकर सुनना, तो ये हो गया प्रथम पुरुष, मौसुन मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम एक वचन में कैसे बनाएंगे, द्विवचन बहुवचन में क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ एक का अगर बोध हो तो हम एक वचन में अनुवाद बनाएंगे। एक लड़का हो, एक बालक हो, एक लड़की हो, एक हाथी हो, जानवर हो, पुष्प हो, दुनिया का कोई भी वस्तु अगर एक हो जिससे एक का बोध हो वो एक वचन में आ जाएगा। जिससे 2 संख्या का बोध हो उसे द्विवचन में, जिससे 2 से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन में लेके आ जाएंगे। दोस्तों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रथम पुरुष दोस्तों बोलने वाला प्रथम पुरुष होता है। अगर हम अभी बोल रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हो गए। और सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए हैं। और जिसके बारे में बोला जाए वो आदमी यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है, वो हो जाता है उत्तम पुरुष। तो स का हिंदी होता है दोस्तों वह। दोस्तों स का हिंदी होता है वह। तौ का वे दोनों। देखिए दोस्तों द्विवचन में वे दोनों, 2 का बोध हो गया। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, राम और श्याम खाते हैं, 2 का बोध हुआ द्विवचन में। तो ये मतलब वे लोग हो गया ना, 2 से बहुत। वे लोग मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वे लोग में कि कितने आदमी हैं। फिर आइए मध्यम पुरुष में, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों। यहाँ भी देखिए दोस्तों वे दोनों और तुम दोनों सब द्विवचन के सामने आ रहा है सब। यूयम मतलब तुम लोग, तुम लोग जगह नहीं था दोस्तों इसलिए नहीं दिख रहा है, तुम लोग होगा। युवम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों। यहाँ भी देखिए तीनों में हम दोनों मतलब द्विवचन के सामने है सब ये। वयम मतलब हम लोग। तो ये हो गया 9 गो कर्ता रूप। दोस्तों कर्ता रूप हमारा संस्कृत में एगो ट्रिक जान लीजिए कि हमारा कर्ता रूप जिस पुरुष जिस वचन में रहेगा, अनुवाद हम लोग उसी पुरुष उसी वचन में बनाएंगे। चलिए तो हम लोग धातु रूप का अनुवाद बनाना जानते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं, पहले वो पठ धातु को लेकर के चलते हैं हम लोग। पठ मिस होता है पढ़ना। दोस्तों टोटल 10 लकार होते हैं संस्कृत में, लेकिन पढ़ना हम लोग को 5 है। तो आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं लट लकार वर्तमान काल। दोस्तों लट लकार का वर्तमान काल होता है। अगर हमारा अनुवाद लट लकार कैसे जानेंगे कि लट लकार में है, तो जिसके अंत में इसका पहचान का नियम होता है, ता है, ती है, ते है लगा हो, उसे हम लेके चल जाएंगे कहाँ, वर्तमान काल। लिख सकते हैं आप यहाँ पे वर्तमान काल के बाद ता है, ती है, ते है, लट लकार वर्तमान काल जिसका ये अनुवाद अगर हमारा लट लकार में कैसे बनाएंगे, तो अनुवाद रहेगा वह पढ़ता है, अंत में है लट लकार। सीता और गीता विद्यालय जाती है आगे अंत में वर्तमान काल में। उसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे लट लकार के बाद लंग लकार भूतकाल जिसका पहचान का नियम है था, थे, थी। दोस्तों अगर अनुवाद था, थे, थी में रहे, अंत में दिखे, तो उसको हम लट लकार लंग लकार में लेके चले जाएंगे। जैसे कि सीता और गीता पुस्तक पढ़ती थी,
हम दोनों कल विद्यालय गए थे, वह कल पटना गया था। अंत में था थे थी आ गया, लंग लकार में चल जाएंगे लेके। अगर एगो है तो एक वचन में, दो गो है तो दुई वचन में, तीन गो नाम है तो तीन वचन में। कोई भी नाम प्रथम पुरुष में आएगा दोस्तों, कोई भी नाम प्रथम पुरुष में आएगा। कोई भी नाम हो, संख्या अगर चेंज है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चला जाएगा। लट लकार पढ़ लिए दोस्तों, लंग लकार पढ़ लिए। अब लिरिट लकार आइए। लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। अगर अनुवाद भविष्य काल में है तो उसको हम लिरिट लकार में बनाएंगे। पहचान का नियम क्या है इसका? तो गा गे गी। वह कल पढ़ेगा, वह विद्यालय जाएगा, रसीता और गीता पुस्तक पढ़ेगी, राम श्याम और मोहन तीनों भाई कल पटना जाएंगे। अंत में गा गे गी आ रहा है दोस्तों, ये चला जाएगा लिरिट लकार भविष्यत काल में। फिर आगे बढ़ते हैं। लोट लकार अनुज्ञा, इसका अर्थ होता है प्रार्थना या आज्ञा। अगर अनुवाद में आज्ञा या प्रार्थना, ऑर्डर या रिक्वेस्ट पढ़े होंगे आप लोग व्याकरण में, तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिखे तो वो हम उसको लेके चल जाएंगे लोट लकार में। इसका अनुवाद कैसे रहेगा? मैं पुस्तक पढ़ूं। दोस्तों बोलने से लग रहा है कि ये कोई किसी से आज्ञा मांग रहा है। मैं पुस्तक पढ़ूं, किसी से आज्ञा मांग रहा है। जैसे मैं देख ली, ये देखिए दोस्तों, मैं पुस्तक पढ़ूं, तुम जाओ, ऑर्डर दे रहा है कि तुम जाओ, तो ये हो जाएगा त्वम गच्छ। इस तरह का अनुवाद अगर आएगा हमको, उसको लेके चल जाएंगे लोट लकार अनुज्ञा, आज्ञा या प्रार्थना में। फिर है दोस्तों विधि लिंग, जिसका अर्थ होता है चाहिए। जिस अनुवाद के अंत में हमको चाहिए दिख गया, मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें भोजन खाना चाहिए, तो अंत में चाहिए दिखे, वो चल जाएगा विधि लिंग लकार में। इसका रूप होता है पर एत एताम एयुह एह एतम एत एयम एव एम। इसको अगर पठ धातु पे चलाना है तो पठेत पठेताम पठेयुह, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। दोस्तों एक बार हम सारे लकार को पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, उसी तरह से उच्चारण कीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा साइड में कि उसे का संस्कृत होता है सह, तुम्हें का त्वम, तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए तो ये बनाइएगा। मुझे का अहम, हमें का वयम। सह तौते त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। लट लकार में कैसे पढ़ेंगे? तो पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठथ पठथ, पठामी पठाव पठाम। फिर लंग लकार में अपठत अपठताम, अपठन अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। दोस्तों ये जो विसर्ग दिख रहा है संस्कृत में, इसका उच्चारण ह करेंगे, अपठ नहीं बोल सकते हैं, अपठः। जैसे यहाँ पे पठतः पठथः, आई पठथ है। फिर आगे लिरिट लकार में पढ़ेंगे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। फिर आ जाइए लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। फिर आ जाइए दोस्तों विधि लिंग में पठेत पठेताम पठेयुह, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। और चलिए अनुवाद पे चलते हैं कि अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, वह पुस्तक पढ़ता है, वह का हम लोग संस्कृत पढ़े थे सह। सह दोस्तों देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में है। पुस्तक का संस्कृत हो जाएगा पुस्तकम, म लगा देना है खाली। अब पढ़ता है पठ धातु, आज हम लोग पढ़े हैं पठ धातु पे। फिर अगला वीडियो में पढ़ेंगे गच्छ धातु, हंस धातु, वस धातु, भ्रम, गच्छ, पठ, गच्छ, खाद, हंस, वद, लिख, भ्रम, अस्थातिष्ठ। इस तरह से धातु रूप बढ़ते चला जाएगा। तो आज ये सिर्फ पठ धातु पे, इसलिए सब में पढ़ना दिख रहा होगा आपको। तो वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है दोस्तों। तो हमारा कर्ता जो है ये कर्ता हो गया। कर्ता होता है जो काम करता है, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वह। तो ये हो गया कर्ता। और कर्म क्या है? तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो कर्ता हमारा जिस पुरुष जिस वचन में रहेगा, कर्म हमारा उसी पुरुष और उसी वचन में जाएगा दोस्तों। तो निकालिए, अंत में है तो पहले लकार पहचानिए। तो अंत में है तो चला गया लट लकार वर्तमान काल में। लट लकार वर्तमान काल में रूप आप देखे थे दोस्तों, कॉपी कलम सामने में रख लेंगे, कम से कम वो रूप जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। फिर याद करने के बाद आपको कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल ज़रूरत है। तो हम लोग पढ़े हैं कि लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु का रूप पठति पठत पठन्ति, पठसी पठथ पठथ, पठामी पठाव पठाम।
तो वह कर्ता जो है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो चलिए इसको भी हम एक प्रथम पुरुष एक वचन में होता है पठती। हो गया संस्कृत अनुवाद, सही है दोस्तों। फिर आइए देखिए नाम है दोस्तों, हम बोल दिए हैं कि कोई भी नाम रहेगा तो प्रथम पुरुष में जाएगा, संख्या है तो वचन चेंज हो जाएगा। तो दो गो नाम है तो द्विवचन में जाएगा। तो पहले नाम का नाम विसर्ग लगा देंगे सीता, और का संस्कृत होता है च गीता, पुस्तक का दोस्तों बस म लगा देना है पुस्तकम, विद्यालय में विद्यालयम। अब पठती दो गो नाम है ना दोस्तों, तो हमको तो पता है दो गो नाम है तो प्रथम पुरुष लकार कौन है तो दोस्तों अंत में है, अंत में है दोस्तों। तो लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के द्विवचन में है। तो पठती अब पठतः हो गया। तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, लकार पहचानिए, ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, ऑर्डर दे रहा है, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम पुस्तक पढ़ो। तुम दोनों दोस्तों, तुम कौन वाला लाइन में है तो मध्यम पुरुष में आता है। और तुम दोनों दो का संख्या है तो द्विवचन में चल गया, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में हो गया। पढ़ो कौन लकार, लोट लकार अनुज्ञा, लोट लकार अनुज्ञा में दोस्तों हम लोग पढ़े थे, लोट लकार अनुज्ञा में कि पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। ये दोस्तों आपको पहला तो याद करना पड़ेगा 9 गो कर्ता रूप, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तुम दोनों का हम लोग संस्कृत बनाते हैं। तुम युवाम होगा इसका पुस्तक का दोस्तों पुस्तकम। पढ़ो तुम दोनों है तब पठतु पठताम पठंतु नहीं होगा, एक प्रथम पुरुष में है। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है तो पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम, पठतम हो गया दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, वे दोनों का होता है संस्कृत तौ, पुस्तक का पुस्तकम। पढ़ते थे थाथे थी आ गया दोस्तों लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल में है। और वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो हमको पुरुष भी पहचान लिए, वचन भी पहचान लिए, लकार भी पहचान लिए, अनुवाद पते हैं। तो चलिए लगा दीजिए सूत्र जल्दी। हमारा कर्ता कौन है, वे दोनों। कर्म कौन कर रहा है, पढ़ने का। प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन लंग लकार में अनुवाद तो पढ़े थे दोस्तों। अपठत इसलिए कहते हैं, कॉपी पर कम से कम वो लिख लीजिए बैक करके वीडियो। अपठत अपठताम, अनुवाद मेरा सही है। हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए दोस्तों, बताए थे कि हमें का संस्कृत वयम होता है, नोट में बोले थे लिख लेने के लिए। वयम अहम अवाम वयम हम लोग जानते हैं, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में है, पुस्तक का पुस्तकम हो जाएगा। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो ये हमारा कर्म भी चला जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन में। कौन पढ़ने का काम कर रहा है तो हमें, कौन है, कर्म क्या है तो पढ़ना काम हो रहा है, कर्म हो रहा है। वयम पुस्तकम चाहिए दोस्तों, कौन धातु रूप कौन लकार में चला गया चाहिए तो विधिलिंग चाहिए, हम लोग पढ़े थे, वीडियो बैक करके देख लीजिए। हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए, हमें का वयम पुस्तकम, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम होता है। चलिए रूप लगा दीजिए। तो पठेत पठेताम पठेयु प्रथम पुरुष का हो गया, पठे पठेतम पठेत मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष में दोस्तों पठेयम पठेव पठेम होता है। दोस्तों हमारा चैनल कोई भी बड़ा नहीं है, ये हम लोग स्टार्ट किए हैं। हम लोग का आप लोग को अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। हमारे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास ये लाइव क्लास नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर गारंटी दूंगा कि उनसे अगर अच्छा समझ में नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, चैनल को लाइक्स नहीं कीजिएगा। फिर आगे दोस्तों आइए देखते हैं, हम लोग पुस्तक पढ़ते थे, थाथे थी में आ गया। हम लोग का जानते हैं हम लोग कि वयम होता है, पुस्तक का दोस्तों पुस्तकम होता है। इसमें हो जाएगा दोस्तों अपठत अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष, अपठः अपठतम अपठत मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आ जाएगा अपठम अपठाव अपठाम। दोस्तों अ जोड़ देना है, अपठम, अनुवाद हो गया सही। राम पुस्तक पढ़ेगा, गागे गी में है लिट लकार, याद कीजिए लिट लकार में क्या पढ़े थे तो प्रथम पुरुष में था पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति। राम एगो नाम है, एक वचन, हलंत लगा देना है, हलंत को ह पढ़ते हैं संस्कृत में विसर्ग। चलिए विसर्ग लगा दिए।
सॉरी विसर्ग लगेगा दोस्तों यहाँ पे। तो रामः पुस्तकम पढ़ेगा, लिलिट लगा के प्रथम पुरुष, तब पठिष्यति पठ धातु है दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज